अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने का आदेश देते हैं, तो इसके संभावित नतीजे क्या होंगे? आज पहली खबर में बात उन 7 संभावित नतीजों की जो अमेरिकी आक्रमण के बाद सामने आ सकती हैं। अमेरिकी हवाई और नौसेना बल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, बसीज यूनिट मिलिट्री बेस, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और इनके स्टोरेज साइट्स पर हमला करे। इसके साथ ही अगर वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाकर सटीक हमले कर दे, अगर इन हमलों के बाद पहले से ही कमजोर हो चुकी सरकार गिर जाती है और आखिरकार ईरान में एक असली लोकतंत्र आता है, तो ईरान बाकी दुनिया के साथ फिर से जुड़ सकता है। ये एक बहुत ही आशावादी स्थिति है। इराक और लीबिया दोनों में पश्चिमी मिलिट्री दखल से लोकतंत्र में आसानी से बदलाव नहीं आया। इसे मोटे तौर पर वेनेजुएला मॉडल कहा जा सकता है, जिसमें अमेरिका की तेज और दमदार कार्रवाई से सरकार तो बनी रह जाती है, लेकिन उसकी नीतियों में बदलाव आ जाता है। ईरान के मामले में इसका मतलब होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक बच जाएगा, जो बड़ी संख्या में ईरानियों को संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे पूरे मिडिल ईस्ट में हिंसक मिलिशिया को दिए जाने वाले समर्थन को कम करना होगा। ईरान को अपने घरेलू परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना या कम करना होगा। साथ ही विरोध प्रदर्शन पर अपनी दमनकारी कार्रवाई में भी ढील देनी होगी। हालांकि इस स्थिति की संभावना भी काफी कम है। इस्लामिक रिपब्लिक का नेतृत्व 47 सालों से अपनी नीतियों पर अड़ा हुआ है और बदलाव का विरोधी रहा है। कई लोगों को लगता है कि इस स्थिति की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि मौजूदा ईरानी सरकार स्पष्ट तौर पर कई लोगों के बीच अलोकप्रिय है और पिछले कुछ वर्षों में हर नया विरोध प्रदर्शन सरकार को कमजोर करती दिखती है। फिर भी ईरान में एक बहुत विस्तृत सुरक्षा तंत्र है, जिसका मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में अपना स्वार्थ है। ये विरोध प्रदर्शन अब तक सरकार को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे हैं। इसकी प्रमुख वजहें ये हैं कि उनके पक्ष में कोई खास तादाद में दल बदल नहीं हुआ है, जबकि सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बने रहने के लिए असीमित बल और क्रूरता का इस्तेमाल करने को तैयार है। फिर भी अमेरिकी हमले के बाद की उथल पुथल में ये मुमकिन है कि ईरान पर एक मजबूत सैन्य सरकार का राज हो जाए, जिसमें ज्यादातर IRGC के लोग शामिल हों। ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है। यह स्पष्ट है कि वो अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जखीरे से हमला कर सकता है। इन हथियारों में से कई गुफाओं, जमीन के नीचे या दूरदराज के पहाड़ों में छिपा कर रखे गए हैं। खाड़ी के अरब सागर की तरफ अमेरिकी बेस और ठिकाने फैले हुए हैं, खासकर बहरीन और कतर में। लेकिन अगर ईरान चाहे तो वो किसी भी ऐसे देश के कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है जिसे वो अमेरिकी हमले में शामिल मानता है, जैसे कि जॉर्डन। साल 2019 में सऊदी अरामको के पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर विनाशकारी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, जिसका आरोप इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगा था। इन हमलों ने सऊदी को दिखाया था कि वो ईरानी मिसाइलों के सामने कितने कमजोर हैं। ईरान साल 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक युद्ध के बाद से ही ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए एक संभावित खतरा बना हुआ है। जब ईरान ने सच में शिपिंग लेन में माइन बिछा दी थी और रॉयल नेवी के माइन स्वीपर्स ने उन्हें हटाने में मदद की थी। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज का संकरा जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। दुनिया के लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट और 20 से 25% तेल और तेल उत्पाद हर साल इसी से होकर गुजरते हैं। ईरान ने समुद्र में तेजी से माइन बिछाने का अभ्यास किया है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका असर निश्चित रूप से दुनिया के व्यापार और तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा। खाड़ी में एक जंगी जहाज पर सवार एक अमेरिकी नौसेना के कैप्टन ने एक बार BBC से कहा था कि ईरान से जिन खतरों के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता होती है, उनमें से एक है स्वॉर्म अटैक। इसमें ईरान एक या कई टारगेट पर इतने ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव ड्रोन और तेज टॉर्पीडो बोट लॉन्च करता है कि अमेरिकी नौसेना के मजबूत क्लोज इन डिफेंस भी समय पर उन सभी को खत्म नहीं कर सकते।
आईआरजीसी नौसेना ने खाड़ी में पारंपरिक ईरानी नौसेना की जगह ले ली है, जिसके कुछ कमांडरों को शाह के समय में डार्टमाउथ में ट्रेनिंग दी गई थी। ईरान के नौसैनिकों ने अपनी ज्यादातर ट्रेनिंग अपरंपरागत या बेमेल युद्ध पर केंद्रित की है और अपने मुख्य दुश्मन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को मिली तकनीकी फायदों को दूर करने या उनसे बचने के तरीकों पर ध्यान दिया है। एक अमेरिकी जंगी जहाज का डूबना और उसके क्रू के बचे हुए लोगों का संभावित रूप से पकड़ा जाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। यह हकीकत में एक बहुत बड़ा खतरा है और यही कतर और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों की बड़ी चिंताओं में से एक है। सीरिया, यमन और लीबिया जैसे गृह युद्ध की संभावना के साथ साथ ये भी खतरा है कि अराजकता और भ्रम में जातीय तनाव सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि कुर्द, बलूची और अन्य अल्पसंख्यक देशव्यापी सत्ता के खालीपन के बीच अपने लोगों की रक्षा करना चाहेंगे। मध्य पूर्व का अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक से छुटकारा पाकर खुश होगा, खासकर इसराइल, जिसने पहले ही पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी को भारी नुकसान पहुंचाया है और जो ईरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखकर डरता है। लेकिन कोई भी आबादी के हिसाब से मध्य पूर्व के सबसे बड़े देश ईरान, जिसकी आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, उसे अराजकता में डूबते हुए नहीं देखना चाहता। इससे मानवीय और शरणार्थी संकट भी पैदा होगा। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की सीमाओं के पास शक्तिशाली सेना को इकट्ठा करने के बाद क्या यह तय करते हैं कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी या अपनी इज्जत खोनी होगी।